अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो आज हम CS201 के इम्पोर्टेंट MCQs पढ़ेंगे। और अगर हमें चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो मैंने बच्चों के कहने पे कमेंट आए थे कि वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बनाई है लेकिन कोई रिस्पॉन्स उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया। ये देखें 8 व्यू, 26 व्यू। तो CS201P की बनाई थी 38 व्यू, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जबकि जो MTH101 वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। और इंशाल्लाह अब मैंने किसी बच्चे की नहीं सुननी, मैंने सिर्फ MTH101 या फिर कोई भी 101 के सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी है, क्योंकि इस पर किसी ने भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। MCQ नंबर 26 है, क्योंकि मैं पहले वीडियो को बना चुका हूँ, उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि मैंने वो वीडियो भी इतनी लॉन्ग नहीं बनाई थी। तो वट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेरेशन ऑफ द ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेड अ मेंबर फंक्शन। तो इनमें हमारे पास वो कौन सा ऐसा फंक्शन है, तो वो हमारे पास है क्लास नेम ऑपरेटर प्लस प्लस ब्रैकेट्स में। ये हमारे पास फंक्शन मेंबर फंक्शन आता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है द स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ द क्लास आर इनिशियलाइज्ड एट फ्लिप स्कोप। मतलब जो स्टैटिक डाटा होता है क्लास में इनिशियलाइज, वो क्या होता है, वो एक फाइल स्कोप की सूरत में होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लास इज यूजर डिफाइंड। तो क्लास हमारे पास एक डाटा टाइप होती है। क्लास यूजर डिफाइंड से मुराद हम इसके अंदर कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे क्लास है, क्लास के अंदर चेयर्स होती है और चेयर्स की 4 लेग होती है, एक बैक होती है, एक फ्रंट होती है, मतलब इसके अंदर एक डाटा टाइप आ जाती है। उसके बाद वी कैन आल्सो डिफाइन अ यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स। तो ये हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है। तो ये हमारे पास ट्रू है। कैसे? वी कैन फाइंड वी कैन आल्सो डिफाइन अ यूजर डिफाइंड मैनिपुलेशन। क्या यूजर डिफाइंड मैनिपुलेशन है? तो ये यस, ये हमारे पास मैनिपुलेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटॉमिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन। एटॉमिक वेरिएबल्स जो हम क्रिएट करते हैं ऑन किस पे? स्टेक के लिए। फ्री स्टोरेज होती है, स्टैटिक स्टोरेज होती है, हीप होती है, स्टेक होती है, वो हमारे पास होती है स्टेक। उसका नेक्स्ट हमारे पास होता है हाउ डू वी प्रोवाइड द डिफ्लेक्ट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन शुरू हो गया। तो इसमें हमारे पास होता है वॉइड ABC इंट x इज इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास जो हमने वैल्यू x को दी होगी हमारे पास वही उसके अंदर इनपुट में आएगा। जैसे हमने a दिया तो हमारे पास इनपुट में भी a ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई डू जावा कंसीडर पॉइंटर हैज डेंजरस। जावा पॉइंटर डेंजरस क्यों है? द मॉडर्न लैंग्वेज फॉर एग्जांपल जावा एक मॉडर्न लैंग्वेज है। डिस्क्राइब अ पॉइंटर डेंजर। डिस्क्राइब कर पॉइंटर डेंजर क्यों है? वी कैन गो एनी वेयर इन द मेमोरी। क्या हम किसी भी मेमोरी में जा सकते हैं। एंड कैन चेंज द वैल्यू, और वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देर इज एन अदर प्रॉब्लम विद पॉइंटर विद दीज आर पॉइंटर नाउ है। मतलब हम किसी भी लैंग्वेज जाकर उसके पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वी एलोकेट अ मेमोरी एंड डी एलोकेट इफ देयर और इन सम other function without reassigning a new memory of the pointer that was pointer to that memory। वही मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि हम इसमें एलोकेट मेमोरी कर सकते हैं, डी एलोकेट भी, सम अदर फंक्शन विदाउट रिजाइनिंग, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन जो हम रिजाइनिंग करते हैं, मतलब रीअसाइनिंग मतलब दोबारा लिखते हैं। अ न्यू मेमोरी पॉइंटर डेट अ मेमोरी, तो वो हमारी मेमोरी क्या होती है, डेट पॉइंटर में एक न्यू मेमोरी बन जाती है। अब हमारे पास आ जाता है मेमोरी लेक। मेमोरी लेक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी आपने रीडिंग कर लेनी, स्क्रीनशॉट इसका प्लीज़ ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। मेमोरी लेक, दिस बग ऑफ अ मेमोरी लेक इज़ वेरी कॉमन ऑपरेटर सिस्टम। मतलब एक ये कॉमन ऑपरेटर सिस्टम है मेमोरी लेक। दिस इज वाज कॉमन थिंग, मतलब एक कॉमन चीज़ है। दैट सिस्टम वाज रनिंग एज 4 to 5 hours and then it halted suddenly।
दिस यूज़र ऑफ अ डिबोट इज़ अ सिस्टम, मतलब ये जो मेमोरी लेक है ये हमारे एक कंप्यूटर का एक सिस्टम है, या इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम आते हैं। और यहाँ पे आप देख लें ये वाले दिस मेमोरी लेकिंग आउट एंड इट इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, मतलब ये ज़्यादा लंबे अरसे तक यूज़फुल हम नहीं कर सकते। बाकी आप रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट डज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ कोड मीन्स। जो ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास कोड होते हैं उसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास बड़ा सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है ऑफर रन एज प्रोसेस एंड लिमिटेड कंपुलेशन पावर, मतलब वो रन करते हैं प्रोसेस विद लिमिटेड कंपुटेशन पावर, मतलब एक लिमिट में रह के। थस द ऑप्टिमाइजर कोड बिकम अननेसेसरी, क्योंकि ये हमारे पास नेसेसिटी। इट आर्टिकल्स विद एक्सप्लोर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स फॉर सी एंड सी प्लस प्लस कोड डिवेल्प फॉर रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। ये मतलब सी और सी प्लस प्लस कोड को डिपेंड करने पे भी हमारे लिए एक काम करता है। इसके बाद हमारे पास इसकी मतलब कुछ खसूसियात आ जाती है। एडजस्ट स्ट्रक्चर साइज ऑफ टू पावर टू, मतलब ये जो स्ट्रक्चर के साइज को होता है उसको एडजस्ट करता है। प्लीज केस लेबल्स इन नैरो रेंज, ये नैरो रेंज को भी लेबल करता है। प्लीज फ्रीक्वेंसी, मतलब प्लेस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अपनी सारा कुछ इसका पढ़ लेना है। अगर मैं ये सब कुछ पढ़ाने लग जाऊँ, पूरी थ्योरी और समझाने लग जाऊँ, तो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी। तो मैं चाहता इतनी लंबी वीडियो बने। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास। स्ट्रक्चर एंड क्लास क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, बताएं स्ट्रक एंड क्लास। मतलब स्ट्रक, मतलब इसको स्ट्रक्चर ही बोल दिया है उन्होंने, या मैं आपको यहाँ पे इसके चले यहाँ पे या तो इसके मैं स्पेलिंग ठीक कर देता URE, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड क्लास कहता है इट इज़ विजिबिलिटी ऑफ डाटा मेंबर इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक एंड क्लास। व्हाट डज द वर्ड विजिबिलिटी मीन्स। विजिबिलिटी मीन्स क्या होता है, कंसिडर एन एग्जांपल पे रोल सिस्टम। एक एग्जांपल लेते हैं, पे रोल एक सिस्टम वी हैव स्टोर द टेक्स्ट, जो हमें टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। 5% इज अवेलेबल इन द हेडर टाइप। तो ये आप सारा इसका देख लीजिएगा। हमारा मेन कॉन्सेप्ट था MCQs, ये भी आपने देख लेना इसका। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया इट इज़ पॉसिबिलिटी है टू फंक्शन है गिवन बिलो, मतलब 2 फंक्शन है, फंक्शन x इंट x एंड एक्स वाई, मतलब एंड उसके अंदर। अब इसका सोल्यूशन क्या है, यस वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं 2 फंक्शन बिकॉज फर्स्ट फंक्शन गेट पैरामीटर लाइक इंटेजर टाइप्स एंड द सेकंड फंक्शन इज गेट पॉइंटर एंड पैरामीटर। मतलब जो इसमें हमारे पास पहली है ना फंक्शन, मतलब इंट x इंट y, दूसरे में हमारे पास होते हैं इंट एंड x इंट एंड y। तो मतलब पहला जो फंक्शन होता है वो हमारे पास लाइक इंटीजर टाइप्स होता है, जो सेकंड फंक्शन होता है वो हमारे पास पॉइंटर हैज पैरामीटर टाइप होता है। वी कैन यूजर ब्रदर इंटीजर बोथ इंटीजर एंड पॉइंटर पैरामीटर क्लास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 38। तो अब इसमें हमारे पास इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये मैंने लेक्चर में बताया, आप वहाँ पे जाके इसको अच्छी तरह वाच कर लीजिए। वैसे आपको ये पता है इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड सोल्यूशन, ये सारा कुछ लिखना होता है, मेन उसका साइज। और अब इन्होंने सी आउट मेन साइज दे दिया 255, और साइज हमने वेरी मतलब फाइंड करना है। तो I लेस देन इज इक्वल टू साइज, और ये हमारे पास आ गया हिफ एंड एल्स। तो ये आपने ये देखें प्रोग्रामिंग करके दे दिया। इंटरेस्टिंग VU इज बेस्ट, अदर आर फेल्ड, VU इज बेस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने इसका ये बनाया है। तो इसका नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट ठीक फ्रेंड फंक्शन। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो हमारे पास किसके लिए, मतलब आपने देखा होगा फ्रेंड फंक्शन भी हमारे पास होता है।
friend function has access to access private data member of class which is violate the affiliation because the data hiding from other side to the word become wrong। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज सिंपलीफाई गेट। ये आप ये वही जैसे हमने ऊपर कोडिंग की है, ये आप यहाँ पे देखिए इसका आ गया वेलकम टू विचू यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। मतलब कोई भी चीज़ आप उसके अंदर डाल देंगे ना वो हमें इनपुट में वही देगा। ये तो आपने ऊपर सीख ही लिया होगा। तो नेक्स्ट आप जो फाइनल के MCQs है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिएगा। इंशाल्लाह मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs बाकी नेक्स्ट लेक्चर में शेयर किए जाएंगे।